A very good morning, class. Hope you all are keeping well and safe. So, as you all know that class 9th, your English book has been changed. Now, we'll be going to follow this Beehive edition, okay? So, first of all, go through all the contents of your book. If you're not having the book, just have a look on that. This book only you have to purchase. So these are the contents. What we will have to go through it. So first of all, a little bit means introduction about the chapter. What we're going to go through it first. So first unit, the fun they had. This will going to start with the first of all a short introduction कि हमें क्या पढ़ना है उस chapter के बारे में, what the chapter is all about. So this story takes us to the world of the future where computers will play a major role. ये स्टोरी हमें उस वर्ल्ड फ्यूचर के उस मतलब फ्यूचर में ले जाएगी जहाँ पे कंप्यूटर्स क्या करेंगे, सब बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. लेट द चिल्ड्रन टॉक फ्रीली अबाउट हाउ दे इमेजिन स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर दैट देयर ओन चिल्ड्रन माइट गो टू. यहाँ पे इस स्टोरी में जो चिल्ड्रन है वो बहुत ही फ्रीली बातें करेंगे कि वो कैसा इमेजिन करते हैं आने मतलब हमारा फ्यूचर स्कूल कैसा होगा, वो कैसे इमेजिन करते हैं और वो उनका क्या आइडिया है कि जो उनके खुद के बच्चे होंगे जब वो उस स्कूल में जाएंगे या वो कैसा इमेजिन करते हैं पूरा ये फ्यूचर स्कूल को लेकर. You might want to explain the ideas of virtual reality and virtual classroom. यहाँ पे हमें explain करना है किसके virtual reality और virtual classroom के ideas को हम यहाँ पे क्या करेंगे, explain करेंगे, बहुत deeply explain करेंगे. Now, the term virtual reality refers to a reality created by computer software. अब यहाँ पे हमने virtual reality और virtual classroom दो important topics देखें. तो जो virtual reality है उसका मतलब क्या होता है, ऐसी reality जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाई गई है. फॉर एग्जांपल जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, हमारी कार्टून मूवीज़ होती हैं, हमारी एक्शन मूवीज़ होती हैं, जो पूरा ऐसे जो जैसे हमने रोबोट देखा था, रोबोट जो अभी हमारी मूवी आई थी वो देखा था. तो ये सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या होती है, बनाई जाती हैं. और वो जो बनाया जाता है तो मतलब हमें पूरा रियल उसका जो बैकग्राउंड होता है तो हम रियलिटी में चले जाते हैं. बट एक्चुअली वो बनाया किसके द्वारा था, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया गया होता है, बिल्कुल रियल और इमेजिनरी चीज़ें. नाउ and a virtual classroom is not a classroom but one where learning is through computer software or the internet. और वहीं जो वर्चुअल क्लासरूम है वो ऐसा क्लासरूम नहीं जैसे हम अभी बैठते हैं, सारे बच्चे होते हैं, टीचर होता है पढ़ाने वाला. तो जो वर्चुअल क्लासरूम होता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट इसका एस्पेक्ट होता है. वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, वो ऐसा क्लासरूम जहाँ पे आपको टीचर्स की जगह कौन पढ़ाएगा, रोबोट टीचर्स पढ़ाएंगे. और आपको बुक्स की जगह आपका पूरा सब कुछ डिजिटल होगा, मीन्स आपकी बुक्स सारी आपको कंप्यूटर स्क्रीन रहेंगे सब कुछ. और आपकी जो हेल्प करेगा वो कौन होगा, आपका रोबोटिक्स टीचर होगा. कोई ह्यूमन बींग्स वहाँ पे कोई ऐसा रोल प्ले नहीं करेगा. और आपको सब कुछ पढ़ना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की हेल्प से. The children may know what a robot is and be able to guess what a robotic teacher would be. अब सब बच्चों को, आज के बच्चों को मालूम ही है कि क्या रोबोट टीचर क्या होता है और रोबोटिक टीचर क्या है, रोबोट क्या होता है, रोबोटिक टीचर क्या होगा, एवरीथिंग है ना. So in this unit, students are required to present their arguments in a debate. The following points could be explained before the task. इस यूनिट में स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ भी उनको बोलना है तो उनको कैसे प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक डिबेट के ये रूप में उसे क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रेजेंट करना पड़ेगा. A debate is a contest between two speakers or two groups of speakers to show skill and ability in arguing. वही जो डिबेट होता है वो एक क्या होता है, कॉन्टेस्ट टाइप का होता है या एक कंपटीशन टाइप का होता है जहाँ पे दो स्पीकर्स होते हैं या तो ग्रुप ऑफ स्पीकर्स होते हैं, मतलब दो अलग अलग टीम होती है, वहाँ पे सिंगल दो स्पीकर होते हैं या ग्रुप ऑफ स्पीकर्स होते हैं. ठीक है, तो जो अपनी स्किल और एबिलिटी दिखाते हैं आर्गुइंग में, मतलब ऐसे कि बहस करने में अपनी स्किल और एबिलिटी दिखाते हैं कि कौन कितना सही है.
A proposition, a question or a problem is required for this purpose, which can be spoken for or against. यहाँ पे कोई proposition हो सकता है, कोई question हो सकता है, या कोई problem आपको दी जा सकती है, या कोई problem होगी जिसके जो क्या होगा जिसके बारे में आप या तो उसके for में बोलेंगे या उसके against में बोलेंगे. To participate in a debate, one must prepare for it. अभी अगर आपको डिबेट में पार्टिसिपेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा. So one must prepare an outline of the main points in the order in which one is going to argue. So अगर जिसे डिबेट में पार्टिसिपेट करना है तो उसे एक थोड़ा सा आउटलाइन प्रिपेयर करना पड़ेगा मेन पॉइंट का. मतलब जैसे अगर हम किसी टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं तो हम उसके मेन हाईलाइट पॉइंट्स को मेन और उसके हाईलाइट पॉइंट्स हैं उसको क्या करेंगे, उससे डिस्कस करेंगे कि उससे हमें किससे आर्ग्यू करना है. नाउ द टाइम लिमिट इज़ अबाउट 4 to 5 minutes. और जो मेनली इसका टाइम लिमिट होगा वो 4 से 5 मिनट्स तक सिंगल स्पीकर जो होगा उसे 4 to 5 मिनट्स बोलना पड़ेगा. द स्पीकर एड्रेसेस द ऑडियंस. और यहाँ पर जो स्पीकर मीन्स डिबेट में जो पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपस में बात कर रहे हैं. जो स्पीकर है वो किसको, ऑडियंस को एड्रेस करके बात करेंगे. एवरी टॉपिक सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन वोकेबलरी. हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट का अपनी खुद की क्या होती है, वोकेबलरी होती है. दिस मस्ट बी लर्न. और उसे हमें क्या करना है, हमें उसके बारे में जानना है या उसके बारे में लर्न करना है. The speaker addresses the chair. Mr. President, Madam, submits an argument, appeals for sympathetic understanding and support, questions the opponent's views and concludes an argument. अब जो स्पीकर है जो एक फॉर एक उसके खिलाफ बोलेगा और उसके एक हित में बोलेगा. तो जो भी स्पीकर है या वो फॉर वाला है या अगेंस्ट वाला है, जब भी वो बोलेगा तो वो सबसे पहले किसको एड्रेस करेगा, प्रेसिडेंट को, प्रिंसिपल को. तो ऐसे बोलकर कि एड्रेसेस द मिस्टर प्रेसिडेंट, मैडम, ये सबमिट्स एन आर्ग्यूमेंट. उसका जो भी आर्ग्यूमेंट करेगा, मतलब मिस प्रिंसिपल मैम, ऐसा करके वो अपनी आर्ग्यूमेंट को क्या करेगा, एड्रेस करेगा. अपील्स करेगा कि जैसे तर्क होते हैं बहुत सारे, तो अपील करेगा कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, सपोर्ट के लिए. क्वेश्चंस करेगा, अपने ओपोनेंट्स व्यू को सुनेगा, समझेगा और उसके बाद एक अपना जो टॉपिक है उसको कंक्लूड करेगा. कैसे, एक अपना जो आर्ग्यूमेंट है उसको एक कंक्लूजन रूप में क्या करेगा, उसको सबमिट करेगा. So, chapter number 1, the fun they had. This chapter we're going to start. So, before you read, the story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some idea. ये स्टोरी कब की है, फ्यूचर की. मतलब अभी हम 2020 में है. ये तुम्हारी स्टोरी कितनी है, 2157. मतलब उस ईयर की है जब ये हमारे आने वाले बहुत फ्यूचर की है, जब ये जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारे जो अभी जो के क्लासरूम्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सब क्या करेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा. तो तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. सो ये जो डायग्राम दिया है इससे थ्रू उन्होंने समझाने का बहुत अच्छे तरीके से समझा. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स के थ्रू लर्निंग होगी. वर्चुअल क्लासरूम होंगे आपके. मूविंग ई टेक्स्ट क्या हो जाएगा, मतलब आपकी जो अभी बुक्स में, जैसे ये हमारी बुक है, अभी मैं आपको बुक के मीडियम से पढ़ा रही हूँ, तो जो बाद में क्या होंगे, आपकी जो सारी बुक्स हैं, आपको बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है. आपके सब कुछ आपके कंप्यूटर स्क्रीन में होगा. मूव करता हुआ सारा आपके ई टेक्स्ट होंगे, मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होंगे. रोबोटिक टीचर, और जो टीचर अभी हैं उनको रिप्लेस कौन करेंगे, रोबोटिक्स टीचर. Now, in pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. So, these 2 questions you're going to write in your copy. Okay, whatever you like about your school, whatever you like to change about your school, these 2 questions you're going to write about yourself. Okay. Have you ever read books or read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? So, आपने कभी भी बुक्स, आपने कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़े हैं,
ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जब टाइम ऐसा भी टाइम आएगा जब सारी बुक्स आपकी किस में होंगी, कंप्यूटर स्क्रीन में, एंड कोई भी एक प्रिंटेड बुक्स नहीं होंगी, मतलब एक भी कोई भी कुछ भी चीज़ प्रिंटेड आपको पेपर में नहीं मिलेगा। तो वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको वो बुक्स बेटर लगती हैं, और क्यों बेटर लगती हैं? दैट रीज़न यू हैव टू राइट। ओके, सो ये स्टोरी जो द फन दे हैड इज़ अबाउट दो बच्चों के बीच की। सबसे पहले तो ये फ्यूचर की स्टोरी है, मीन्स ईयर 2157 ईयर की स्टोरी है, मतलब हमारे आने वाले फ्यूचर की स्टोरी है। अभी से आप समझ लो, अभी से 100 ईयर्स अगो, मीन्स आगे की स्टोरी है। इसके बाद इसमें दो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी। हाँ, इन दोनों के बीच में ये स्टोरी को पूरा डिस्प्ले किया गया। सो वील गोइंग टू स्टार्ट विथ इट। Margie even wrote about it that last night in her diary. On the page he did 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, मार्गी ने अपनी नॉर्मली हम डायरी लिखते हैं, तो ना मार्गी ने में अपनी डायरी में उस 17 में 2157 की रात को लिखा कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को क्या एक रियल बुक मिली। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, उसे एक बुक मिली, लेकिन वो क्या थी, बहुत पुरानी बुक थी। फिर मार्गीज को याद आया कि जब वो छोटी थी तो उसके जो ग्रैंडफादर्स थे वो उसे बताया करते थे कि जब वो छोटे थे, मतलब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने उनको क्या बताया कि told him that there was a time when all stories were printed on a paper। मतलब उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने उसके ग्रैंडफादर ने उनके ग्रैंडफादर को बताया कि जो एक ऐसा टाइम था कि जो सारी स्टोरीज थी क्या होती थी, पेपर्स में प्रिंट होती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read books। मार्गी ने कहा कि जब वो पेजेस को टर्न कर रही थी, मतलब पलटा रही थी, तो उसने देखा कि वो पेजेस कैसे हैं, बहुत ही येलो और क्रिंकली है। क्रिंकली मतलब जैसे जब जो बुक्स पुरानी होने लगती हैं तो आप उनके पेजेस देखते हैं, आप थोड़ा सा फोल्ड करोगे तो फटना स्टार्ट हो जाते हैं पेपर्स। तो उसने कहा कि जब वो पेजेस को फॉलो करते तो बहुत ही येलो कलर के पेजेस, पुराने जब पेजेस हो जाते हैं तो वो एक येलो कलर का क्या हो जाता है, उनमें कवरिंग टाइप की हो जाती है और येलो कलर के पेजेस हो जाते हैं टर्न उसमें। तो उसने कहा कि बहुत ही फ़नी था कि इसके जो बुक्स वर्ड्स थे उनको रीड करना। क्योंकि हमारे मतलब अभी हमारे स्कूलों में तो हमारे पास तो प्रिंटेड बुक्स रहती ही नहीं है। हम जो भी पढ़ते हैं ई टेक्स्ट के थ्रू पढ़ते हैं, और ई टेक्स्ट में जो कंप्यूटर स्क्रीन में जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव होते रहते हैं। और ऐसा पहली बार मैंने पढ़ा कि जो बिल्कुल वर्ड्स हैं क्या है, स्टिल हैं, अपनी जगह में स्थिर हुए हैं। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time। और उन्होंने कहा जब भी हम बुक्स के पेजेस पलटाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा रहता है कि जो हम ऐसा लगता है जैसे हम कि पहली बार पढ़ रहे हैं। गी said Tommy। तो उसने कहा गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। तो टॉमी कहता है गी व्हाट अ वेस्ट, क्या ये कितना कचरा है। व्हेन यू आर थ्रू दिस विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस जब आप इस बुक को इसके गो थ्रू जाओगे, आप इसको पूरा पढ़ लोगे, इस बुक को पूरा पढ़ लो तो आप इसको क्या करोगे, फेंक ही दोगे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन है, हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, इसमें मिलियंस बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और ये क्या है, और बहुत ही और हम उसमें बहुत और प्लेंटी ऑफ बुक्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे। पर मैं उसे कभी नहीं फेंकता कि जो बुक्स मैंने पढ़ ली हैं, क्या मैं उसे